गुड मॉर्निंग। आज का सेशन इम्यूनिटी में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का क्या रोल होता है और इम्यूनिटी नहीं होने से क्या परेशानी हो सकती है और इम्यूनिटी का काम क्या होता है। इम्यूनिटी इसी को इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बोला जाता है तो is the state of having sufficient biological defenses to avoid infection, disease or other unwanted biological invention। मतलब अदर जो इफेक्ट हमारे बॉडी को आती है उससे रोकने का काम करता है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। जिस ह्यूमन बीइंग का इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो नहीं रुक सकते हैं, उनके बॉडी सिस्टम नहीं रह सकती है। तो इसलिए इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इस पे आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिसिस्ट, माने बॉडी को पूरा ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। हार्मफुल माइक्रोवेव्स फ्रॉम एंटरिंग इट। इम्यूनिटी इन्वॉल्व बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट। माने दो कंपोनेंट में आपको होती है, एक स्पेसिफिक होती है और एक होती है नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का काम है स्पेसिफिक प्लेस पे, जहां उसकी रिक्वायर्ड है वहां पे वर्क करती है। और जो नॉन स्पेसिफिक होती है वो जहां पे जरूरत होती है, जरूरत के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे ये जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विदिन एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज। तो ये काम करता है डिजीज से प्रोटेक्ट करने का। द फंक्शन properly, an immune system must detect a wide variety of agents, from virus to parasitic forms, and distinguish them from the organism on healthy tissue। मतलब आपका जो हेल्दी टिश्यू है वहां पे ये प्रॉपरली इम्यून सिस्टम कोई भी अनवांटेड फॉरेन वायरस को आने से रोकता है, वो एक तरह से फाइट करता रहता है। जैसे इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज फॉरेन बॉडीज एंड रिस्पॉन्ड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स एंड प्रोटीन्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये इम्यून सेल एंड प्रोटीन्स को बनाने में वर्क करता है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज फॉरेन बॉडीज, फिर है बेरियर्स हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मेनी डेंजरस पैथोजेंस इट में इनकाउंटर, यहाँ पे आके उसका इनकाउंटर करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं जिस तरह हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स लगे होते हैं, डिफेंसेज होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि आर्मी के फौज होते हैं, वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक हमारी बॉडी को उसी तरह की प्रोडक्शन इम्यूनिटी करता है। जिससे वेरियर डिफेंसेज इंक्लूड द स्किन एंड mucous membranes of the respiratory, urinary and reproductive tracts से बचाता है। फिर देखिए आपका mucus traps and allow for the removal of microbes, तो उसका रिमूव करता है मेनी बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग सलीवा, mucus एंड टीयर्स, जैसे हॉस्टाइल ऑफ माइक्रोवेव्स। तो इस तरह का ये जो फंक्शन है वो बनते हैं इसमें। द लो पीएच, जो लो पीएच ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रिवेंट करता है उसको, लो को एक एडिक्वेट में लाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन में इम्यूनिटी को इस तरह से दिखाया गया है, जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक इनेट इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों सोर्सेस से मिलती है। जैसे नेचुरल में पैसिव
मैटरनल होता है, एक्टिव इन्फेक्शन होता है, और आर्टिफिशियल में भी पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर करता है और एक्टिव इम्यूनाइजेशन करता है। तो ये है। फिर हम लोग आगे देखेंगे इस पे, जैसे इनेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पैथोजेंस जैसे रिकॉग्निशन टू ट्रैट्स शेयर बाय broad ranges of pathogens using a small set of receptors। तो ये जो होता है ये नेचुरली होता है। ये आप समझ सकते हैं कि बच्चे जन्म जब लेती है, इनेट जो इम्यूनिटी होती है जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ये उसके बॉडी में होता है। और कुछ स्पेसिफिक और कुछ आर्टिफिशियल होता है जो हमारे खान पान से डेवलप होते हैं। हमारे खान पान में हमारे पोषक तत्व ये सब डालने से डेवलप होते हैं। जैसे रैपिड रिस्पॉन्स, माने कुछ का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, कुछ का स्लो होता है। बैरियर डिफेंस होते हैं, स्किन, मॉकस, मेम्ब्रेन्स, तो ये सब कुछ यहाँ पाया जाता है। तो इनेट में आप लोग इनेट को समझ सकते हैं कि ये एक तरह से जन्मजात होता है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे इम्यूनिटी इज द नेचुरल रेसिस्टेंस विथ विच अ पर्सन इज बॉर्न। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी किसी भी ह्यूमन बॉडी की जन्म होती है तब ये होता है, मैंने उसी समय रहता है। यानी बाय बर्थ जब से वो इंटेट करना शुरू करता है, मतलब बेबी का निर्माण होना शुरू होता है, तभी से वो इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होता है। इट प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस थ्रू सेवरल फिजिकल, केमिकल्स एंड सेलुलर अप्रोचेज भी रहते हैं इसमें। माइक्रोब्स फर्स्ट इनकाउंटर द epithelial layer, physical barriers that line skin and mucous membranes। तो इस तरह का है। तो आगे देख सकते हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइगोसाइट सेल बनते हैं। न्यूट्रोफिल्स आप लोग देखे होंगे कि ब्लड टेस्ट में आता है, ब्लड में होता है। और इस्नोफिल होता है। ये सब सब कुछ इम्यूनिटी से ही बनता है। और इसको किसको कितना रहना चाहिए, मतलब एडिक्वेट में आपकी इम्यूनिटी पूरा हेल्प करती है। तो एंटी माइक्रोबायल पेप्टिडेस एंड प्रोटीन्स, ये जैसे क्या होता है कि हमारा इनटेक जो प्रोटीन का होता है वो ऊपर से भी होता है, और हमारा बॉडी भी प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। तो वो हमारा इम्यूनिटी से होता है। इम्यूनिटी हमारे स्ट्रोंग नहीं रहेगी तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, मेनी टाइप्स ऑफ मतलब तत्व चाहिए, उसको ये नहीं बना पाती। तो इसके लिए इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी नहीं होने से जैसे हमारा मांसपेशी, बोन में जो मसल चाहिए वो भी बिल्ड नहीं हो पाते हैं। आप खान पान कर रहे हैं तो भी बिल्ड नहीं हो पाते हैं। तो उसमें तो एक देखा जा रहा है कि अभी विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे बोन एंड मसल्स में परेशानी आ रही है। और साथ में इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उनको बहुत सारे बीमारी घेर लेते हैं, आ जाते हैं। आधा है लगता है, आधा याद है। सॉरी, नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। यस सर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह के सेल होते हैं हमारे बॉडी में। इस तरह के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, आप लोग देख पा रहे हैं। ये सब इम्यूनिटी से ही डेवलप होते हैं। इम्यूनिटी अगर नहीं रहा बॉडी में तो ये सब वर्क नहीं कर पाएंगे सही से। जैसे टिश्यू सेल्स, लिम्फेटिक वेसल, ब्लड कैपिलरी कैपेसिटी बोल सकते हैं, अपेंडिक्स, ये सब जो वर्क करते हैं। जैसे इम्यूनिटी की कमी होती है, बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे कि इम्यूनिटी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना होता है, उन्हें परेशानी आने लगती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं स्टोमक रिलेटेड
चेस्ट रिलेटेड, टॉन्सिल रिलेटेड, इम्यूनिटी की कमी होने के कारण ये सब परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो ये हर जगह इम्यूनिटी ही वर्क कर रहा है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। देखिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे क्या होता है कि फ्लोइंग एन इंजरी, जैसे कोई इंजरी होते हैं, चोट लगता है, मस्ट सेल्स रिलीज ए histamine which promotes changes in blood vessel. This is part of the inflammatory response. The inflammatory response, जैसे चोट लगने पे आपकी सेल्स में इंजरी होती है, इंजरी होने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे सेल टूट जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इम्यूनिटी ही हेल्प करती है। So these changes increase local blood supply and allow more एंटी माइक्रोबल या प्रोटीन्स टू इंटर टिश्यू। तो प्रोटीन्स वहाँ पे टिश्यू में इंटर करती है। तो इस तरह से है। ब्लड सेल होते हैं फ्लोड रिच इन वाइट ब्लड सेल, डेड माइक्रोब्स एंड सेल डेब्रिस एक्यूमुलेट्स एट साइट। यहाँ पे इम्यूनिटी हर जगह जहाँ पे जो जरूरत होता है वहाँ पे वो पहुँचाने काम करती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्लड वेसल, इसके साथ में अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है। फ्लूइड होता है, मस्ट सेल इसको बोलते हैं, पाइथोजेन इसको बोलते हैं, ये स्प्लिंटर बोलते हैं इसको, माइक्रोफेज बोलते हैं इसे, ठीक है, कैपिलरी सिस्टम। तो ये सब अलग अलग, रेड ब्लड सेल, तो सब कुछ ये पाया जाता है। और इम्यूनिटी मतलब मस्ट रिक्वायर्ड है। इम्यूनिटी नहीं रहने से ये सब वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको स्पेसिफिक बोल सकते हैं, सब डिवाइडेड इनटू मेजर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द इम्यूनिटी वाज इंट्रोड्यूस। जैसे नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑकर्स, एक नेचुरली एक्वायर्ड होते हैं, ऑकर्स थ्रू कॉन्टेक्ट विथ अ डिजीज कॉजिंग एजेंट व्हेन द कॉन्टेक्ट वाज नॉट डेलिबरेट। तो यहाँ पे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क करते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, जैसे डेवलप ओनली थ्रू डेलिबरेट्स एक्शन सच एज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कुछ होता है इम्यूनिटी को लेके, तो उससे आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। तो ये डेवलप किया जाता है, बट इन जनरल आप लोग ये जान लें कि जहाँ तक अभी तक जो रिपोर्ट है कि साइंटिस्ट अभी तक इम्यूनिटी की दवा का ये नहीं किए हैं। इम्यूनिटी को प्रॉपर वे में चलाने के लिए किस चीज उसे रोकता है, कौन सा चीज रोकता है, उसको हटाने का दवा है, लेकिन इम्यूनिटी को डायरेक्ट बिल्ड करने का नहीं है। तो मेमोरी सेल आर ओनली प्रोड्यूस एंड एक्टिव इम्यूनिटी, जो मेमोरी सेल होते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी करते हैं। प्रोटेक्शन फॉर एक्टिव इम्यूनिटी इन परमानेंट, वेयर एज इन पैसिव इम्यूनिटी इट इज ओनली टेम्पररी। तो ये टेम्पररी होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग अच्छे खान पान करते हैं, अच्छा जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी जो धीरे 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 करके बिल्ड होना शुरू होगी और वो बेटर वे में जाएगी। और हम लोग चाहेंगे कि नहीं मेडिसिन से तुरंत इम्यूनिटी बिल्ड कर लें, तुरंत ये कर लें, तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी सब डिवाइडेड इनटू, जैसे नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप लोग देख चुके हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बताया गया है। तो यहाँ देखते हैं आगे, इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, व्हाइट ब्लड सेल कॉल लिम्फोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल से वो बचाते हैं। लिम्फोसाइट दैट मैच्योर इन द thymus above the heart are called T cell। मतलब यहाँ पे थाइमस के पास एक टी सेल करके एक सेल जनरेट होता है, और
एक होता है बोन मैरो होता है, जिसको बी सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारा ये नाम है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ओवरव्यू क्या है? बी सेल एंड टी सेल हैव ए रिसेप्टर प्रोटीन दैट कैन बाइंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। तो ये सब है एंटीबॉडीज और इम्यूनोलॉजी बुलिन बोला जाता है बी सेल को। प्लाज्मा बनती है इसमें, और जहाँ पे हर जगह जो पोषण पहुंचाने का काम करता है इम्यूनिटी। देखिए एक जो होता है ये एंटी बाइंडिंग साइट, जैसे वाई के शेप में आता है, ये हमारे शरीर में इस तरह से बनता है लाइट चैन। तो इस तरह का फिगर बनता है, यहाँ पे एंटी बाइंडिंग साइट ये होता है। तो इस तरह से बहुत सारा है, बहुत कुछ। हम लोग के पास टाइम कम होने के कारण और आगे हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो यहीं पे एक क्लास आप लोग का एंड होता है। और आप लोग कुछ पूछना चाहें यहाँ से तो पूछ सकते हैं। शायद आज मौसम के कारण थोड़ा परेशानी हो रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज। आप लोग सुन पा रहे हैं आवाज? यस सर। ओके, तो आप लोग को कुछ ऐड हुआ नॉलेज आज? हाँ हुआ कुछ कुछ। सुनबुल मैम, सर जी सर। आप सुन पाए? जी सर। ओके ओके। तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है, सबको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डॉक्टर लोग पूरा स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यस को सर। जो पार्ट था जिस तरह का, उस तरह का मैं समझाने का कोशिश किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। आप पैसे बोल रहे थे यार। कोई कुछ सर इसका सोर्सेज क्या है? सोर्सेज वो बोल इसका रहे थे है कि क्या है, आपका हेलो क्या सर। हो पूरा गया, वो खाना। 2-3 दिन में बोल रहे थे। दीदी ने बोला होगा 2-3 दिन में कर देंगे। 1 मिनट, एक आदमी का आवाज आ बोल रहा है। देना। देखिए, इम्यूनिटी को बिल्ड करने का मेन सोर्स जो होता है वो होता है आपका अच्छा खाना। अच्छा खाना का मतलब आप ऐसा खाना खाइए जहां से आपको सभी कुछ प्राप्त हो। इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि मिनरल्स एंड विटामिन आपके शरीर का इनटेक में डेली होना चाहिए। अगर आप जैसे कोई एक चीज खाते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, उस तरह से वो प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको जो है पोषण की जरूरत होती है, जिसमें सब कुछ पाया जाए। तो यही है। सर्जन जी और कुछ बोलना चाहेंगे? जितेंद्र अरोड़ा जी और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी नहीं। और आज क्लास में कुछ समझ पाए? यस सर। थोड़ा ज्यादा टफ क्लास है ना, वो धीरे धीरे हम लोग हाँ। ये करेंगे तो सब समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट जब होती है ना तो थोड़ा टफ होती है। नील सुमन मैम, चलिए आप लोगों को धन्यवाद।